नरसिंहपुर निजी नर्सिंग होम प्रबंधन पर मतिका के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। नरसिंहपुर जिले में एक बार फिर एक निजी अस्पताल सुर्खियों में है, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उद्घाटन किया गया था। मामला नरसिंहपुर जिले के छिंदवाड़ा बाईपास रोड पर नवनिर्मित निजी लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल का है, जहां गोटेगांव निवासी सिलावट परिवार की एक महिला को भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल नरसिंहपुर से हम अच्छे इलाज के लिए अपने मरीज को लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल लाए थे, जहां डॉक्टरों के कहने पर अच्छी हालत में हमने मरीज को भर्ती किया था, पर रात भर में लगभग 90,000 की दवाइयों का बिल हमें थमाया गया और सुबह अचानक हमें बताया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि शेष राशि 12,000 दीजिए, तभी आपको बॉडी सौंपी जाएगी, और इसी बात को लेकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर स्टेशनगंज पुलिस ने आकर मामले को संभाला। बाद में परिजनों ने बगैर किसी रिपोर्ट के मृतक महिला को अपने घर ले गए। हम आपको बता दें कि यह वही लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल है जिसके उद्घाटन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की थी, और स्थानीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह के डॉक्टर बेटे के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। परिजनों का आरोप है कि इसी रसूख के चलते हमारी एक नहीं सुनी गई, न ही हमारी रिपोर्ट लिखी गई। यह तो थे पीड़ित पक्ष के आरोप। वहीं दूसरी ओर हम आपको लेकर चलते हैं कि इन सब मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है। आइए सुनते हैं क्या कहा अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमन प्रताप सिंह ने। आरोपों को झूठा और निराधार बताया। मीडिया से रूबरू होकर संचालक डॉक्टर अमन प्रताप सिंह ने सारे दस्तावेज दिखाए और उनकी फोटोकॉपी भी मीडिया को सौंपी। मैं आपका मेरा नाम शिवानी चांदोलिया है। मैं गोटेगांव से हूँ। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी कल रात को। तो कल रात को हम लोगों ने 3:30 या 4 बजे की समझी। क्या नाम है सिस्टर का? सिस्टर का रबीता सिलावट। इस बार उनकी एज है। हम लोगों ने उनको लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ वो अच्छे बोलते बोलते आई। सुबह 11 बजे तक बोली। फिर क्या हुआ कि इन डॉक्टर ने बोला कि इनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है सर, बिल्कुल रख दीजिए, बस हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो पेशेंट ठीक होने के बाद इनने झूठ बोल के इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखवाई, और पेशेंट का पेशेंट नहीं बचा हमारा। और हमारी पेशेंट की डेट समथिंग 2 की समथिंग हो चुकी थी। करीब कितने हज़ार की दवाइयाँ ले चुके हैं आप? 90,000 से 1 लाख के ऊपर इतनी हम लोग दवाई ले चुके हैं। और अभी उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 12,700 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप पे नहीं करोगी तो आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। तो मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी मिल जाए। और उसके बाद भी, और अभी भी बोल रहा है कि पेशेंट जिंदा है। और मैंने सर डॉक्टर से बात की। मैंने कहा सर आप मैंने अच्छे प्यार से बात की। मैंने कहा सर आप झूठ मत बोलिए, मेरा पेशेंट अब है नहीं है। तो मेरे से अब वो डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बात किया कि अरे तुम होती कौन हो, तुम क्या जानती हो। मतलब बहुत बुरी तरीक़ा से बिहेवियर किया उन्होंने। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो नहीं, वो नहीं था डॉक्टर। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी, बहुत साथ ही हमने देखा यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हाँ, हैं, सुरक्षा कर्मियों ने भी उन देखा, लोग ने वीडियो आप साथ लोग है। के परिवार के साथ धक्का मुक्की की है, उसकी वीडियो भी है। मेरी वीडियो खुद बनाई है यहाँ पे लड़के ने। तो बोल रहा कि मैं भी सब कहीं वायरल करूंगा, तो मेरी वीडियो बना रही हूँ। बल्कि मैंने सब कुछ नहीं किया। मैं उनकी वीडियो क्यों बनाऊंगी। साथ ही धक्का मुक्की में आपकी माता राम भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ गई हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने डली हुई अस्पताल के हैं। सामने डली हुई है, कोई हेल्प कुछ नहीं कर रहा आपके है। पेशेंट को क्या तकलीफ थी? उनको तकलीफ ये थी कि मतलब कल हम लोगों ने सोनोग्राफी कराई नीखरा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बताया कि पीलिया है, इनको लीवर पीलिया है और पथरी है, कुछ बताई रही, मुझे पता नहीं। तो वो बताई तो हम लोगों ने मतलब उनको थोड़ी तकलीफ पड़ी, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ भर्ती कराया। तो सुबह तक उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। जब से वो वेंटिलेटर पर गई हैं तब से वो कोई बात नहीं की। और मैंने डॉक्टर से बोला भी कि सर आप मतलब मेरे भैया थोड़ा घबरा रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या समस्या है। तो उनने बोला कि तुम बच्ची हो कि तुम क्या समझोगे जब तुम्हारे भैया नहीं समझ पा रहे। तो मैंने बोला सर आप समझाइए, मैं सब समझ जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला सर इतना मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कुछ आराम 1% का भी चांस नहीं है, आप बताइए। बोलती अरे तुम्हारा पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने वो ब्लड लिख दिया है, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, ना फिर कहते मैं देखता हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। और जब मेरी पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने मेरे से साइन कराया। किसने सूचना दी कि डेथ हो गई? डेथ वो मैं खुद मेरे पापा वहाँ देख के आए, मेरे सामने मैंने देखा कि तब मशीन की सिंगल लाइन आ चुकी थी। सबसे पहली बात, हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं फार्मेसी का हमारा पेमेंट्स का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है हॉस्पिटल का, क्योंकि फार्मेसी किसी और के द्वारा रन की गई है। और हॉस्पिटल का जो बिल हुआ था, बेड चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस और इन्फ्यूजन पम्प्स जो हम लोग लगातार सारी चीज़ें जितनी भी मशीनरी यूज़ की गई थी
मुश्किल छोटा सा एक 12,000 रुपये का बिल हॉस्पिटल का था और जितनी भी दवाइयाँ इमरजेंसी मेडिसिन इस्तेमाल की गई थी उनका मुश्किल से 19,000 रुपये का बिल था सर।